हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी। हम लोग 17 तारीख का वेट कर रहे थे जहां पर हमें देखने मिलने वाली थी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी, लेकिन उसी से पहले 2 दिन पहले आज 15 तारीख को आपकी वैकेंसी आ गई है मोस्ट अवेटेड, जो कि 4 साल बाद आई है एलआईसी की वैकेंसी थोड़ी कम है बट सैलरी काफ़ी अच्छी है। अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें, ठीक है। अब हर साल ये वैकेंसी आती नहीं है, 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है और इसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर इंग्लिश का वेटेज बिल्कुल नहीं होता। रैंकिंग के लिए एक भी मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट में वीडियो कंक्लूड हो जाएगी। मकर संक्रांति है, एंजॉय करो आपका रेस्ट ऑफ द डे। नॉर्मल जो चीज़ें होंगी, डेट होंगी, वैकेंसी होगी और सैलरी क्राइटेरिया, ये 3-4 चीज़ें अगले 2 मिनट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एलआईसी की वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ कितनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी 300 वैकेंसीज, ठीक है। टोटल वैकेंसी 300, जिसके अंदर करंट ईयर की वैकेंसी है 277 और 23 वैकेंसी जो थी वो बैकलॉग की थी। अब रिजर्वेशन में जो आती है वो यहाँ पर नीचे दी गई है, आपको ये लाइन आप लोग चेक कर सकते हो। फर्दर आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 15/1/2023, यानी आज की तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया एंड कब होगी? तो एंड होगी 31 जैन को। तो आपको एंड तक भी इंतज़ार नहीं करना है और आज के आज भी नहीं भरना है, ठीक है। किस तरह से फॉर्म भरना है वो डिटेल से एक बार आज चेक कर लो, फिर 1-2 दिन के अंदर आप फॉर्म भरना अपना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट वीक तक अगर आप वेट करोगे तो वहाँ पर सर्वर में प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि ये एसएससी के वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर पाओगे, एलआईसी की एक अपनी वेबसाइट होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो www.licindia.in। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी इसी वेबसाइट पर होंगे, जहां पर जाकर आप लोग चेक इजीली कर पाओगे। तो आपके पास 15 दिन का समय बचता है फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद एग्जाम कब होगा भैया? तो एग्जाम आपका होने जा रहा है 17/2/2023, यानी सिर्फ 1 महीने का समय आप लोगों के पास है, जिसमें से आप अभी फॉर्म पढ़ोगे, फिल करोगे, इन सारी चीज़ों में 1 हफ्ता आपका निकलेगा और आपके पास 2 से 3 हफ्ते बचेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू से तैयारी करने का तो समय आपके पास नहीं है, लेकिन आज तक जितनी तैयारी आपने करके रखी हुई है, इट्स अ शो टाइम, ठीक है। वो सारी तैयारी दिखाने का समय आपका आ चुका है, क्योंकि सैलरी इसकी और बेनिफिट्स अदर जो दूसरे जॉब्स होते हैं आपके नॉर्मल, उनसे काफ़ी बेहतर होते हैं, ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता दी। क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज रखी गई है 30, यानी जितने भी यूथ हैं लगभग इसके अंदर सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन SC ST से हो तो आप 35 तक जा सकते हो, OB से 33 तक जा सकते हो। PWD आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी यहाँ तो आप 40 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो कहीं से भी आपने भले ही की हो, ओके, ठीक है। फर्दर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 53,600 ये आपका बेस पे होगा। उसके बाद जो अदर फैसिलिटीज़ होती है वो सारी ऐड करने के बाद जो आपकी सैलरी निकल के आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 93,000। अब ये वेरी करेगी आप किस सिटी में हो, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, कौन सी सिटी में आते हो, ठीक है। और कौन सी फर्दर चीज़ें, हाँ ये आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लिश के वजह से जो बच्चे रह जाते हैं, जिनकी रीजनिंग और कॉन्ट अच्छा होता है, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, एक है रीजनिंग एबिलिटी और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मार्क्स 35, ओके, या और 20 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। तो क्या सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगा? नहीं, इंग्लिश होगा, लेकिन सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर मार्क्स आपको लेके आने हैं, जो कि भी काफ़ी 50% से भी अराउंड कम होते हैं, वो मार्क्स आपको लेके आने हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका भी शेड्यूल, आप आराम से चेक कर लो, सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब आप मेंस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है मेंस में आपके ये 4 टॉपिक होंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, डेटा एनालिस्ट, उसके बाद में इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का जो आपका नॉलेज होता है बेसिक, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर भी इंग्लिश नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का ही है, यानी रैंकिंग में इंग्लिश के मार्क्स आपके कैलकुलेट होने नहीं वाले। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए रही। एसएससी एमटीएस से पहले आपकी तैयारी आप एक चेक करने के तौर पे भी दे सकते हो। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है,
अगर आपकी कैपेबिलिटी होगी तो ही आप करो, वरना सीट बेकार मत करो। एक बॉन्ड अमाउंट आपको यहाँ पर रखना है। बॉन्ड अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए का। यानी उनका जो फिक्स टाइम पीरियड होगा उसके पहले अगर आप, जो कि 3 से 4 साल का होता है, उसके पहले अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो आपको जो पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी, वो होगी 5 लाख रुपए, जिसका आपको बॉन्ड पहले ही बनाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। प्लस उसके ऊपर जीएसटी वगैरह इंक्लूड होता है। अगर उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो अराउंड 90,000 के आसपास जीएसटी होता है। यानी 6 लाख रुपए के आसपास का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। साथ ही साथ जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उस ट्रेनिंग पीरियड में आपके कुछ एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी अगर आप लोग जो क्राइटेरिया होता है उनका 50% अराउंड उसमें फेल हो जाते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, भले ही आपने एग्ज़ाम कितने ही अच्छे नंबरों से क्यों ना क्लियर कर लिया हो। ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन में बॉन्ड की डिटेल्स भी हैं, आप लोग इजीली डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होने वाला है वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें प्रीलिम पे फोकस करना है। आराम से फॉर्म भरो और तैयारी में लग जाओ। 2 दिन बाद आपको देखने मिलेगा एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन। जैसे ही आएगा और पैटर्न में या किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस हुए होंगे तो वो आप लोगों के साथ मैं सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश कर लूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।